अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, पीटीआई कुर्बानी दे नहीं रही बल्कि दे चुकी है। असेंबली तहलील हो नहीं रही बल्कि असेंबली तहलील हो गई है और नून लीग की नींदें हराम हो नहीं रही बल्कि हराम होना शुरू हो गई है। वो जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत करना नहीं आती, उसी इमरान खान ने तजुर्बाकार और मंझे हुए सियासतदानों की सियासत का जनाजा पंजाब असेंबली तहलील करके निकाल दिया है। एक के मुकाबले में 13 सियासी जमातों का जनाजा पंजाब के सियासी जोड़ तोड़ में जिस धूम से निकला है वो कौम ने देखा है। और अब कप्तान की नजरें उस पार्लियामेंट पर हैं जहां से वो 11 अप्रैल की रात को डायरी लेकर निकले थे कि अब वहां भारी मैंडेट लेकर वापस जाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने पर टफ टाइम देने के लिए कप्तान ने कमर कस ली है, जिसके लिए कौमी असेंबली में वापस जाने पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौर शुरू कर दिया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ अरकान के जो इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे वो इस्तीफे अब पीटीएम के गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीटीआई एमएनएज अगर असेंबली में वापस आ जाते हैं और जोड़ तोड़ में एमक्यूएम और काफ लीग के एमएनएज इधर से उधर जाते हैं तो खेल शायद कप्तान के हाथ में वापस आ जाएगा। खान साहब गुगली पर गुगली करा रहे हैं और नून लीग पिच पे खड़ी बल्ला थामे एम्पायर को देख रही है कि कप्तान की गुगली यॉर्कर और इन स्विंग टांगों के आगे पीछे से निकल रहे हैं। ना कोई गेंद बल्ले पर चढ़ती दिखाई देती है और ना ही पीडीएम हिट मारने में कामयाब हो रही है। और अगर किसी मौके पर बैट्समैन विकेट से आगे पीछे सरके तो कप्तान खान ने बोल्ड करने से नहीं चूकना है। नाजरीन, मुल्की सियासत में सियासत उरूज पर है। जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज होते दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब एक मर्तबा फिर चौधरी शुजात हुसैन के डेरे पर डेरे जमाए बैठे हैं और नून लीग इत्तेहादी जमातों के साथ सर जोड़े बैठी है। कल पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए जिस तरह पीडीएम ने जोड़ तोड़ किया, आज पीटीआई वही सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए पीडीएम की हुकूमत गिराने के दर पे है। और इस हवाले से ऑडियो लीक्स आना भी शुरू हो गई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था कि रियासत के लिए सियासत कुर्बान की है, मगर आज मुल्क का जो हाल है लगता नहीं है कि पीडीएम ने सियासत कुर्बान की है, बल्कि हुकूमत की तरफ से की गई नैब तरमीम देखकर महसूस होता है कि हुकूमत ने अपने नैब और एफआईए केसेस मुआफ कराने की प्लानिंग की है। पीडीएम जमातें महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक्तदार में आई, मगर आज ना महंगाई कम हो रही है, ना मईशत संभाली जा रही है और ना ही सियासी अदम इस्तेहकाम मैनेज हो पा रहा है। मिफ्ता इस्माइल खुद अपनी जमात की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और एहसन इकबाल पीटीआई को पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का चैलेंज दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को अब जमहूरियत चीचक ज़दा लग रही है और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कैरम खेल कर एंजॉय कर रहे हैं, जबकि अवाम आटे के एक थैले के लिए मीलों लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर, कहीं बिजली के बिल ज़्यादा आने पर परेशान और कहीं एक रोटी 15 से 20 रुपए में खरीदने पर दुहाइयां देते दिखाई देते हैं। अवाम महंगाई पर नोहा कुना है और सियासी जमातें मुल्क में इंतखाबात की डिमांड कर रही हैं। कहीं बल्दियाती, कहीं ज़िमनी, तो कहीं सूबाई और कहीं आम इंतखाबात की पुकार। हर आने वाला दिन मुल्क को सियासी तौर पर मजीद गैर मुस्तहकम करता दिखाई देता है। कोई इंतखाबात की डिमांड से पीछे नहीं हट रहा है तो कोई मुकर्ररा वक्त से भी इलेक्शन आगे ले जाने की हिकमत अमली अपनाने की जुस्तजू में लगा हुआ है, जबकि महंगाई बेलगाम घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। गैर यकीनी और नाउमीदी के बादल मजीद गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। अवाम अभी आटे के बहरान से निकल नहीं पाए कि पेट्रोल के बहरान की अफवाहें जन्म लेना हो गई हैं।